So, dear students, welcome again to this lecture room. As you know that we are discussing Mendelism. तो Mendelism हमने डिस्कस किया सारा का सारा मेरे ख्याल में। तो उसमें हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े। पहले इंट्रोडक्शन मैंने बताया, उसके बाद मैंने टर्मिनोलॉजी बताई, बहुत से क्लासेस जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट मेंडल का पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने जो मेंडल की काम इन समरी दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो हमने कंप्लीट किया। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आपको याद होगा, जब हमने यहाँ पर मैं पहले बताऊँ, मेंडल ने दो प्लांट लिए टाल और डार्फ। ये दो प्लांट, तो कैपिटल टी कैपिटल ये जीनोटाइप टाल के लिए है, और स्मॉल टी ये डार्फ के लिए है। यानी यहाँ मेंडल ने दो प्लांट्स लिए, एक तो टाल प्लांट के लिए कैपिटल टी है जीनोटाइप, और डार्फ के लिए स्मॉल टी जीनोटाइप है। तो जब मेंडल ने देखा इन F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स वर टाल, या हम कहेंगे F1 हाइब्रिड, तो बाद में जब F2 जनरेशन होती है वहाँ तो सारे के सारे निकल आते हैं। तो जीनोटिपिक रेशो जो होता है 1:2:1, या फिनोटिपिक रेशो जो हमने पढ़ा दैट वाज 3:1 इन F2 जनरेशन, यानी ये मेंडलिज्म में हमने पढ़ा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे केसेस देखे गए तो जहाँ पर जब जो F1 जनरेशन है यहाँ पर डिविएशन आ गई, दैट इज कॉल्ड एज डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। तो क्योंकि मेंडलिज्म का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये जो F1 जनरेशन में, उसमें हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वही एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे देखे गए तो जिनमें जो रिजल्ट आता था दैट वाज नॉट एग्जैक्टली एज फार मेंडलिज्म इज कंसर्न्ड, तो ये उसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल पहले ये एक साइंटिस्ट था दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निस। ये एक साइंटिस्ट था, तो उसने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज लैथरस ओडोरेटस, ये एक प्लांट है। या दूसरा प्लांट डॉग फ्लावर, जिसे हम कहते हैं डॉग फ्लावर, या जिसे हम स्नैप ड्रैगन या एंड स्नैप ड्रैगन, या जिसे एंटेरैनम कहते हैं एंटेरैनम RRH एंटेरैनम, ये एक प्लांट है। तो इन प्लांट्स में देखा गया जब क्रॉस पॉलिनेशन की गई तो जो F1 रिजल्ट दैट वाज नॉट एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय इन मेंडलिज्म। जो मेंडलिज्म में F1 रिजल्ट आता था F1 जनरेशन में, तो वो यहाँ पर नहीं आता है। तो यही इनको हम एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक क्रॉस करेंगे। तो यहाँ दो प्लांट्स ले गए, इनमें वन वाज रेड कलर्ड फ्लावर्स, यानी इनमें जो एक प्लांट है फॉर एग्जांपल लैथरस ओडोरेटस लेंगे या एंटेरैनम ले लेंगे, तो एक प्लांट उसमें रेड फ्लावर्स थे, तो सेकंड प्लांट उसमें वाइट फ्लावर्स थे। तो जो रेड फ्लावर प्लांट है इसके लिए कैपिटल आर जीनोटाइप, और जो वाइट है इसके लिए जीनोटाइप जो है दैट इज स्मॉल आर। मान लो इनमें से दो, एक आर ले लेंगे, इनमें से एक आर। जब इनकी क्रॉस पॉलिनेशन कर दी गई तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, जिसमें भी कॉल्ड एज F1 हाइब्रिड या फर्स्ट फीलियल या फर्स्ट जनरेशन जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म ये क्या होने चाहिए, रेड, क्योंकि रेड यहाँ हमने कैपिटल आर से डिनोट किया, तो कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर तो रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, हेटेरोजाइगस कंडीशन है यहाँ पर। तो एज फार एज मेंडलिज्म इज कंसर्न्ड इट शुड बी रेड। मगर जब देखा गया यहाँ F1 जो प्लांट्स थे इनमें जो फ्लावर्स आए ऑल वायर पिंक। यहाँ पर क्या हुआ, जब क्रॉस पॉलिनेशन की कर दी गई तो F1 जनरेशन में क्या आ गया, पिंक। आना क्या था, रेड, बिकॉज ऑफ मेंडलिज्म, मगर यहाँ पर क्या पिंक आया। तो यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा यहाँ इंटरमिंगलिंग या मिक्सिंग का
कैरेक्टर्स मत हुई, जिस तरह हम पहले डार्विन में कहा दिया था। तो यहाँ लगता है कि जो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर शायद लगता है कि इंटर मिक्सिंग हुई या इंटरमिंगलिंग हुई, लेकिन बाद में जब अब F1 हाइब्रिड्स ले गए, अब इनकी सेल्फ पॉलिनेशन कर दी गई। मान लो R1 कैपिटल R स्मॉल r, ये मान लो रेड है, ये मान लो ये मेल है, तो ये जो अनदर प्लांट दैट इज फीमेल। सो जब यहाँ पर गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे कैपिटल R स्मॉल r, तो जब F1 सेकंड जनरेशन यानी जब इनमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, कैपिटल R एक होगा, तो यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल और एक होगा, और एक कैपिटल R स्मॉल r होगा, और स्मॉल r। तो यहाँ पर जब देखा गया ये जो कैपिटल R प्लांट है ये रेड है, इसका फिनोटाइप जो है दैट इज रेड, और ये दो जो है कैपिटल R स्मॉल है उनका फिनोटाइप पिंक है और इसका वाइट है। यानी जो F2 जनरेशन जब यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो आ गया, 1 इज रेड 2 आर पिंक और 1 इज वाइट, तो रेशियो क्या आता है 1:2:1। ये तो फिनोटिपिक रेशियो है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन जब हम मेंडलिज्म में देखते हैं, वहाँ हमने टाल प्लांट और डार्क प्लांट लिए, तो वहाँ रेशियो जो था F2 जनरेशन दैट वाज फिनोटिपिक रेशियो दैट वाज 3:1। यहाँ पर रेशियो क्या आया 1:2:1, इट वाज फिनोटिपिक रेशियो। सो दिस फिनोटिपिक रेशियो इज सेम एज जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडलिज्म। यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो आ गया किसमें F2 जनरेशन में, इन प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद ये रेशियो आया फिनोटिप 1:2:1। मगर अगर हम मेंडलिज्म देखेंगे तो वहाँ तो ये रेशियो एज जीनोटिपिक रेशियो था। तो अब हालांकि यहाँ यहाँ पर पता चलता है प्रूफ, यहाँ पर ये जो F1 जनरेशन में जहाँ पर हमें इंटरमीडिएट कलर आया था, तो लग रहा था कि इंटरमिक्सिंग हुई, लेकिन इंटरमिक्सिंग नहीं हुई, क्योंकि हमें F2 जनरेशन में रेड भी आता है और वाइट भी आता है। अब तो सवाल पैदा होता है, ये जो कैपिटल R है ये तो डोमिनेंट है, क्या ये कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है? ये जो स्मॉल r रेसिसिव है, क्या ये कंप्लीट रेसिसिव नहीं है? तो इसी पर जब एनालिसिस हुई, बाद में ये बताया गया जो ये कैपिटल R है ये कंप्लीटली तौर डोमिनेंट नहीं है, तो लिहाजा इसका असर उस पर ज़्यादा नहीं चलता है F1 जनरेशन में। सो इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आप लिख लो, ये वो फिनोमिना है, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच द डोमिनेंट जीन is not completely dominant, and it does not suppress the recessive trait completely. So that is why this is called as complete, suppresses completely. The recessive gene suppresses recessive trait completely in F1 generation. It is called as incomplete dominant, and the phenomena is called as incomplete dominance, and the phenomena is called as। अब तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पर इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हमने देख लिया है, ये जो जीन है जिसमें ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक जीन में 2 एलील्स होते हैं, या एग्जैक्ट 2 कॉपीज दे आर कॉल्ड एज पेयर ऑफ एलील्स, या हम कहेंगे एक जीन में 2 एलील होते हैं। तो जब यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में आया, तो यहाँ पर हमने देखा जो ये स्मॉल r है, या हम देख लेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपिटल R ये सेम एलील है, मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो ये रेड कलर है इसके लिए हम लिखते हैं कैपिटल R जीन, और पेयर ऑफ एलील लिखते हैं कैपिटल R।
और जो वाइट है इसके लिए स्मॉल आर, और एलील के लिए पेयर ऑफ एलील के स्मॉल आर स्मॉल आर। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर आ गए। तो यहाँ पर ये दिखाया गया, ये ज़रूरी नहीं है, ये जो जीन जो डोमिनेंट ज़रूरी ये डोमिनेंट है, और एक इसका यहाँ पर ले लेंगे पहले, ये जो 2 पेयर्स ऑफ एलील्स है इस जीन में होते, ये देखा गया कि ये दोनों के एलील इस जीन में, ये ज़रूरी नहीं कि सेम है। यहाँ पर एक जीन में 2 एलील होते हैं, जब दे विल बी सेम तो इनका एक्सप्रेशन भी सेम होगा। तो ये देखा गया कि ये ज़रूरी नहीं है दे आर सेम। तो उस पर क्या हो सकता है, एक एलील इसमें तो मॉडिफाई हो सकता है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो जब इसमें चेंजेस आ, वो मॉडिफाई हो सकता है। जब वो मॉडिफाई हो सकता है तो उसकी फंक्शन जो वो चेंज हो सकती है। जब नॉर्मल जीन होगा, मान लो कैपिटल आर नॉर्मल जीन है, तो इसका इफेक्ट भी नॉर्मल रहेगा। अब जब कि इस पर चेंजेस हुए तो ये मॉडिफाई हुआ। अब जब इसकी मॉडिफिकेशन हुई, अब ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शंस इसके सेम होंगे, इट विल बी डिफरेंट। यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन करेंगे, जो जीन है, मान लो हमारे पास एक जीन है, तो ये जीन जब एक्टिव होता है ये एंजाइम सिंथेसिस करता है। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो जीन जो है ये एंजाइम बनाता है, और जो एंजाइम है ये बाद में परफॉर्मेंस करता है अपनी तौर या फंक्शन देखता है। लेकिन इस जीन में 2 एलील्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 एलील्स होते हैं। मान लो एक एलील पर मॉडिफिकेशन हुई, चेंज हुई। अब तो मॉडिफिकेशन जब हुई, अब इसमें 3 कंडीशन हो सकते हैं। जब ये जीन, जब इसमें मॉडिफिकेशन हुई, चेंज हुई, अब यहाँ पर इसका फंक्शन जो है ये 3 तरह के हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज, मान लो या इस तरह कहूँ मैं आपको, हमें ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को हमने ट्रांसफ़र, इस सबस्ट्रेट इसको हमने ट्रांसफ़र करना है फॉर एग्जांपल जड़ में, जड़ ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर हमें जीन है, तो ये जीन इस पर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा, जिस तरह प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। पहले डीएनए सिंथेसाइज होता है, उसके बाद आरएनए प्रोटीन देता है, या तो वो प्रोटीन बाद में परफॉर्म फंक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लो नॉर्मल वे ये जो जीन है, ये जीन यहाँ पर एक्टिव होगा, एंजाइम बनाएगा, तो इस सबस्ट्रेट को ट्रांसफर, इस पर ब्रेक डाउन करेगा, या कोई इस पर एक्शन करेगा या फंक्शन करेगा नॉर्मल केस में। अब तो इस जीन में पेयर ऑफ एलील्स हैं, तो यहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन हुई। जब मॉडिफिकेशन हुई, यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, या तो जो एंजाइम बनेगा दैट विल बी नॉन फंक्शनल, या तो एंजाइम ही नहीं बनेगा। और तीन केस है यहाँ पर, मैं यहाँ बताऊँ आपको। देयर आर 3 केसेस। वन केस में देयर विल बी फंक्शनल, एंजाइम सिंथेसिस, फंक्शनल एंजाइम सिंथेसिस, देयर विल बी फंक्शनल एंजाइम सिंथेसिस, जब नॉर्मल केस होगा। तो सेकंड, जब इसमें मॉडिफिकेशन हुई, इसमें चेंज हुई, म्यूटेशन चेंज हुई, तो इसका अब यहाँ पर बनता है ये नॉर्मल नहीं बल्कि नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, यानी इट विल प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल। ये सेकंड केस है। यानी सेकंड केस में क्या है, जब इसको मॉडिफिकेशन होती है, चेंज होती है इस एलील में, यहाँ पर एलील है, ये एलील कैपिटल आर पेयर है, यहाँ पर फर्स्ट इज नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो सेकंड, अब इसकी मॉडिफिकेशन हुई, तो जब इसकी मॉडिफिकेशन हुई, चेंज हुई, तो इस मॉडिफिकेशन में 2 केसेस है। एक केस में अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी नॉन फंक्शनल। सेकंड इज इट विल नॉट प्रोड्यूस एन एंजाइम, नो एंजाइम प्रोडक्शन या नो एंजाइम एट ऑल। ये 3 कंडीशन है यहाँ पर। फर्स्ट इज फंक्शनल एंजाइम सिंथेसिस, जब ये नॉर्मल होगा, दोनों के दोनों एलील्स में ठीक तरह से होंगे, या अगर चेंज भी होगी इस पर, मान लो यहाँ पर ये एलील है, पेयर ऑफ एलील, मान लो एक तो नॉर्मल फंक्शन है, ये जीन जो है एंजाइम बनाएगा, परफॉर्म फंक्शन करेगा, ठीक है।
अब तो सेकंड केस है, इस पर अब मॉडिफिकेशन हुई, चेंज हुई। तो जब चेंज हुई यहाँ पर तीन तरीके होंगे। एक तो ये इट विल बी इक्वल टू दिस, यानी दिस चेंज्ड जीन विल बी और मॉडिफाइड जीन विल बी इक्विवेलेंट टू दिस नॉर्मल जीन। ये एक केस होगा, यानी एक तो नॉर्मल कंडीशन, दोनों के नॉन नॉर्मल है तो उस वक्त फंक्शन नॉर्मल करेंगे। अब तो इस पर चेंज हुई, मॉडिफिकेशन हुई। अब तो जो मॉडिफाइड एलील बना यहाँ पर, इसके तीन तरीके हैं। या तो ये इट विल बी एज इक्विवेलेंट एज नॉर्मल एलील, तो फंक्शन अच्छी तरह होगी। या सेकंड में अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो इट विल बी नॉन फंक्शन एंजाइम। थर्ड में ये एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर से मैं आपको रिपीट करूँ, देखो यहाँ पर पहले मैं एग्जाम्पल दे दूँ। हमारी बॉडी में जब फूड मटेरियल जाता है, मान लो स्टमक में फूड मटेरियल पहुँचा, तो इसमें प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन उसको ब्रेक करने के लिए हमें चाहे पेप्सिन एंजाइम। तो ये पेप्सिन जो तभी बनेगा जब यहाँ से डीएनए आरएनए देगा जीन, वो ये प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पर दो एलील हैं, मान लो कैपिटल आर फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल पी फॉर एग्जाम्पल। नॉर्मली ये जीन जो है ये नॉर्मल पेप्सिन बनाता है और फूड मटेरियल डाइजेस्टर होता है। बट समटाइम्स इस एक एलील में मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन क्या, म्यूटेशन हुई, इसकी फंक्शन अब चेंज हो सकती है। अब यहाँ पर तीन तरीके हैं। या तो ये जो मॉडिफाइड जीन है या चेंज्ड जीन है, इट विल बी फंक्शनली इक्विवेलेंट टू दिस नॉर्मल जीन। या आप लिखो, द मॉडिफाइड जीन विल बी फंक्शनली इक्विवेलेंट टू नॉर्मल जीन। तो उस वक्त जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा दैट विल बी फंक्शनल एंजाइम, इट विल बी फंक्शनल एंजाइम। बट कभी कभी ये भी हो सकता है इसकी फंक्शन में चेंज आएगी, तो उस वक्त ये ये फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सो दैट एंजाइम विल बी नॉन फंक्शनल, ये भी हो सकता है। थर्ड कारण क्या है, ये एंजाइम कभी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यही वजह है जो कैपिटल आर रेड है, स्मॉल यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर बना, तो यहाँ पर पिंक आ गया, यहाँ पर पिंक। तो जो ये एलील है यहाँ पर, इसकी मॉडिफिकेशन हुई, क्योंकि इसमें दो एलील होते हैं, इसकी मॉडिफिकेशन हो गई। तो यहाँ पर इसका जो डोमिनेंट इफेक्ट है वो अब डोमिनेंट हमेशा या फुल नहीं रहेगा। तो इसी तरह ये इसको सप्रेस नहीं कर सकता है। या तो ये एंजाइम नॉन फंक्शनल प्रोड्यूस करेगा तो इसका रेसिसिव हेडन रहना यहाँ पर मुमकिन नहीं है, या तो ये एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो दैट विल प्रोड्यूस ये जो इंटरमीडिएट इन दिस F1 जनरेशन। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये जो जीन जो है बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन इन इट्स एलील, ये अब कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं रहा है। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन। और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे हम डिविएशन फ्रॉम मैंडलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि मैंडल में F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर जो डोमिनेंट जीन है ये रिसेसिव है या और कुछ है। यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, जो इसमें एलील है इसको मॉडिफिकेशन होती है, चेंज होती है, तभी तो ये इसको फुल्ली एक्सप्रेस करने में रोल प्ले नहीं करता है। वो इंटरमीडिएट देता है यहाँ पर ट्रेट, फिनोटाइपिक ट्रेट। सो इट इज़ कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट इज़ क्लियर? तो कोई क्वेश्चन मत। सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।